हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन पर। और यह आपके सामने है। यह क्वेश्चन दिया है u बराबर log एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz और 3 पार्ट इसके जो है वह आपके सामने है और शो करना है इस रिजल्ट को। और आप देखें कि इसमें से तीनों एक साथ कभी नहीं पूछेगा, चाहे ये पूछे, ये तो सबसे हिट है। सबसे हिट पार्ट में से शो दैट ये बराबर -9/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कई बार जो है ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह आप जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में शुरुआत में हमने इस क्वेश्चन का यहाँ तक डिस्कस किया है। और अब एक नया अपडेट ये आ गया है इसमें, इस क्वेश्चन में, कि दिखाना है कि यह बराबर ये भी किसके बराबर है, -9/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और पता है कि यह जो ऊपर पहला लिखा हुआ है, यह आप जो है जब इस क्वेश्चन को किया है तो पहले यह निकाले हैं तब ये रिजल्ट पाए हैं। और तो अभी फिर जब क्वेश्चन आ गया है तो बारी बारी से आपको तीनों में जोड़ देता हूं, तीनों देखिए कैसे रिजल्ट आ रहा है। और फिर जो है उसके बाद आप कोई भी पार्ट इसमें पूछे, चाहे डायरेक्ट ये पूछे, अगर डायरेक्ट ये पूछता है तब भी आपको जो है ये सब आपको पूरा करना पड़ेगा। दिखाते हैं कैसे। और ये तो सुपरहिट पार्ट में से आपका एक क्वेश्चन बाय सो दैट बराबर इतना -9/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और ये पूरी लाइन जो आपके सामने है ये भी दिखाना है -9/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। कैसे, इसे देखिए। तो यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। और पहले जो फंक्शन दिया है लिख लीजिए, गिवन क्या है, u बराबर log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये दिया है। तो पहले ये पूछ रहा है कि शो दैट ये बराबर 3/x प्लस वाई प्लस जेड। तो पता है ना, जब u बराबर है x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल u बाई डेल एक्स, y के रिस्पेक्ट करेंगे डेल u बाई डेल वाई, z के रिस्पेक्ट करेंगे डेल u बाई डेल जेड। और तीनों को जोड़ लेंगे और दिखाएंगे क्या वह 3/x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर है क्या। तो यहाँ पर लिखिए, नाउ डेल u अपॉन डेल एक्स, x के रिस्पेक्ट में यह log है। भाई देखिए x तो है नहीं, x के स्थान पर ये पूरा टर्म है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए पूरी को क्या मान लीजिए, कैपिटल X मान लीजिए। तो log x हो गया, log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x, तो log कैपिटल X का क्या होगा 1/कैपिटल X। अब कैपिटल X क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आपका है 1/x। अब चूंकि x तो है था नहीं, कैपिटल X माने हैं, तो इंटू क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स। इसे देखिए, इधर आपको समझा रहे हैं, यहाँ नहीं लिखेंगे, आपको समझा रहे हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो x के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब क्या हो जाएगा भाई x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट करें 0, जेड क्यूब क्या होगा 0, और माइनस 3xyz है। तो जब x के रिस्पेक्ट करेंगे तो -3yz कांस्टेंट, x का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो क्या मान मिला यहाँ पर, डेल बाय डेल एक्स ऑफ x क्यूब, यानी आपका मिला क्या यहाँ पर x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा क्या यहाँ पर 3x स्क्वायर। इसे देखिए 3x स्क्वायर, और ये देखिए ये 0 ये 0, और यहाँ पर क्या आएगा -3 और हो गया yz। यही क्या है, डेल u बाई डेल एक्स। यह लाइन कैसे आई है ये आपके सामने आपको समझाया है कि x क्यूब 3x स्क्वायर, यह 0 और x के रिस्पेक्ट में क्या होगा -3yz कांस्टेंट, और ये आपका डेल u बाई डेल एक्स। यह मान लिया इक्वेशन नंबर 1। और फिर अगर बात करें डेल u अपॉन डेल वाई, फिर y के रिस्पेक्ट में, तो पूरे को कैपिटल Y मान लीजिए। तो log y, log कैपिटल Y 1/कैपिटल Y, और कैपिटल Y आपका क्या हो जाएगा, वो यानी आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz।
और फिर चूंकि y तो है नहीं, कैपिटल Y माने हैं, तो डेल बाई डेल वाई, ये देखिए डेल बाई डेल वाई, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट तो यह तो जीरो हो जाएगा। वाई क्यू का क्या होगा 3y², यहाँ लिख दे रहे हैं, ये देखिए 3y², और यह जीरो, और y इसको करेंगे 3xyz को y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा -3xz आएगा ना, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर क्या -3xz, और यह है इक्वेशन नंबर 2। अब डेल यू बाई डेल जेड ये भी निकाल लीजिए, डेल यू बाई डेल जेड, तो डेल यू बाई डेल जेड, फिर इसको पूरे को जेड मान लीजिए कैपिटल जेड, तो 1/z उसका डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ठीक। और आगे तो डेल बाई डेल जेड आप फिर क्या हो जाएगा ये x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, तो क्या होगा जेड के रिस्पेक्ट में x³ 0 y³ 0 z³ का 3z² ये लिख लीजिए, और माइनस ये 3xyz है तो कांस्टेंट क्या हुआ 3xy, और z का z के रिस्पेक्ट में 1, तो कितना हुआ -3xy ये हुआ, और ये है इक्वेशन नंबर 3, ठीक। तो 3 इक्वेशन आपके सामने। अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लीजिए, एडिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, यहां लिख लिया जाए एडिंग इक्वेशंस एंड 3, तीनों को जोड़ लिया जाए, तो जोड़ने पर आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, यही होगा ना डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर, यहां लिख रहे हैं। जोड़ेंगे तो देखिए एक तरीके से जोड़ना है, आपका तीनों इक्वेशन के देखिए तो सबका डिनोमिनेटर एक ही है, और क्या है दिख रहा है, तो एलसीएम आपका यही हुआ ना, यानी ये आपका हुआ क्या x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये हो गया। और ऊपर क्या होगा देखा, देखिए इसे अब तरीके से कहा जोड़ना है, देखिए 3x² है 3y², 3 हर जगह 3 दिख रहा है, तो 3 हम लोग बाहर ले लें, ज़्यादा अच्छा, ये बाहर ले लिए, अंदर क्या मिलेगा x², देखिए एक क्रम से जोड़िए एक तरीके से, क्योंकि कहीं न कहीं यह रूप आपको जो है दिखाई देगा एक फार्मूले के रूप में, तो उसी रूप में मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 आप कॉमन ले लीजिए, तो देखिए x² ये लिख लीजिए पहले, फिर क्या लिख लीजिए प्लस y² ये लिख लीजिए, अब फिर क्या लिख लीजिए प्लस z² ये लिख लीजिए, ठीक। तो तीनों का जब एलसीएम 1 है तो जोड़ने पर आपको दिखाएगा ना x² प्लस y² z², और 3 तो कॉमन है, तो हम चाहे ऐसे लिख सकते हैं क्या माइनस, अभी भी तो देखिए माइनस 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 जुटेगा, तो चाहे -yz लिखिए फिर -xz लिखिए, चाहे -xy, चाहे आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसे -xy -yz और -zx लिख सकते हैं क्या, इस क्रम में भी लिख सकते हैं। अरे भाई चाहे -a -b -c लिखिए, चाहे -b -c -a लिखिए, जो मन में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं जोड़ने पर उसका आर्डर का कोई वो अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पर 3 हमने इसको लिखा x² प्लस y² प्लस z² और -xy -yz -zx लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस रूप में अब यहाँ से पहला रिजल्ट आपके सामने यह है कि शो करना है कि ये 3/x प्लस y प्लस z के बराबर होगा। तो देयरफॉर अब मैं आगे बढ़ता हूं, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर, इसे देखिए तो ये तो आपने यहां पर यही लिख रहा हूं, नीचे यहां लिख देते हैं बराबर, ये देखिए ये तो 3 लिख लिया x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx, ये हो गया। और आप जानते हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc या x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz
किसके बराबर होता है? पढ़े हैं पिछले क्लासेज में, 9 10th में पढ़े हुए हैं। ये फैक्टर किसी के बराबर होता है? किसके? एक ब्रैकेट में क्या होगा? EX प्लस वाई प्लस जेड। अगर AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC रहे तो एक ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C, दूसरे में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अब XYZ में है तो EX प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? EX स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ और माइनस ZX। ये देखिए, इससे क्या आपको फायदा दिख रहा है? यह टर्म और यह टर्म एक ही है, तो जब दोनों टर्म एक हैं तो ये कैंसिल हो गया, और देयरफॉर क्या आया? डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, और ये कैंसिल होकर आपका यहाँ क्या मिला? 3 अपॉन ये आपका आ गया क्या? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और देखिए तो यही आपका पहला रिजल्ट है। तो पहला रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया इस ढंग से। और अब चलते हैं दूसरे रिजल्ट पर। दूसरा रिजल्ट पहले रिजल्ट के बाद की प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। दूसरा रिजल्ट पहले रिजल्ट के बाद से प्राप्त करेंगे। तो अब हम लोग जो है दूसरे रिजल्ट पर बढ़ते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब इधर देखिए तो दूसरा रिजल्ट। अब शो करना है डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड का होल स्क्वायर यू बराबर -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखिए इसे कैसे, पहले लेफ्ट हैंड साइड में यानी सेकेंड पार्ट में आपको बात कर रहे हैं, तो ये जो लिखा है इसको दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाइए। नाउ डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड का होल स्क्वायर यू बराबर, ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये पूरे का होल स्क्वायर है तो लिख सकते हैं ऐसे क्या? डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड। ये देखिए, और इनटू फिर वही चीज रिपीट कर लें, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई और प्लस डेल बाई डेल जेड। भाई ये होल स्क्वायर है, जैसे एक्स स्क्वायर को, ध्यान से इधर देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो उसी तरह से पूरे को होल स्क्वायर को यही टर्म इंटू यही टर्म लिख सकते हैं। और यू आपके सामने है, यहाँ पर लिख लिया। देयरफॉर अब क्या हो जाएगा इसे देखिए। देयरफॉर बराबर क्या हो जाएगा? ये हो गया डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई अब प्लस डेल बाई डेल जेड, और u को थोड़ा अंदर भेजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डेल यू अपॉन डेल एक्स अब प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई अब प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड होगा ना? u को अंदर भेज दिया। अब आपके सामने बराबर लिख सकते हैं क्या? डेल बाई डेल एक्स अब प्लस डेल बाई डेल वाई अब प्लस डेल बाई डेल जेड। और अभी आपने निकाला है क्या? डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड। क्या निकाले हैं? ये निकाले हैं ना क्या? 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपने निकाला है। और अब हम लोग यह इसके स्थान पर लिख लिया है। अब क्या कीजिए, इसको जो है आपस में ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो देयरफॉर यहां लिख रहे हैं क्या आएगा? डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड का होल स्क्वायर यू बराबर, यहां देखिए तो ये आपका जो है यहां से अब थोड़ा ब्रैकेट तोड़िए तो यही ना होगा, ऐसे डेल बाई डेल एक्स आप 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसे देखिए, अब फिर क्या होगा? प्लस उसी तरह से डेल बाई डेल वाई आप 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर क्या होगा? इसे ब्रैकेट लगा लिए, प्लस डेल बाई डेल जेड आप 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपके सामने। तो ब्रैकेट ओपन करने पर ये चीज आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। अब हमको इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, इसे y के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियल डिफरेंशिएट, इसे z के रिस्पेक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बराबर क्या हो जाएगा यहां से? अब मैं इसको जो है ऐसे लिख लीजिए, बराबर ऐसे 3 देखिए कांस्टेंट है, किनारे कर दीजिए,
और डेल बाई डेल एक्स आप अब 1/x प्लस वाई प्लस जेड है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो 1/x है, तो जब भी इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x का पावर -1, यहाँ x ना होकर क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, तो पूरी को कैपिटल X मान ले, तो 1/X डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करें ऊपर ले जाएंगे x का पावर -1, तो यहाँ x ना होकर क्या है x प्लस वाई प्लस जेड का पावर -1। ठीक, और ठीक ये भी काम यही होगा 3 डेल बाई डेल वाई आप अब y के रिस्पेक्ट में, फिर इसको 1/x प्लस वाई प्लस जेड को y मान लीजिए, ऊपर ले जाइए, तो क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड का पावर -1। और फिर देखिए प्लस ये हो जाएगा क्या आपका 3 फिर डेल बाई डेल जेड, और फिर ऊपर ले जाइए x प्लस वाई प्लस जेड, ये प्लस जेड का पावर क्या हो जाएगा -1। थोड़ा सा और आपको जगह इसमें थोड़ा सा सही कर दें, प्लस ये हो जाएगा 3 डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर क्या हो जाएगा -1 आपका यहाँ पर। तो सब एक तरीके से किया है। अब मैंने कहा देयरफॉर अब यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, देयरफॉर ये हो जाएगा क्या, लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड डेल बाई डेल एक्स, ये लिख रहा है डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई का होल स्क्वायर यू बराबर। अब देखिए ये 3 है, अब इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, पूरी को कैपिटल X मान लीजिए, x का पावर n का फॉर्म है कि नहीं, n क्या है -1, तो ये हुआ -1 और x यानी कैपिटल X क्या हुआ x प्लस वाई प्लस जेड का पावर n-1 यानी n क्या है -1 और -1। अरे भाई यही है, ऐसे देखिए डेल बाई डेल एक्स आप x का पावर -1 डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा n यानी -1 x का पावर n-1 -1 यही तो किया है। यहाँ x ना कर कैपिटल X है और कैपिटल X समझिए क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, तो यह फार्मूला यही लगाकर किया है। और चूंकि पता है कि यहाँ पर x तो है नहीं, हम तो कैपिटल X मानकर स्टैंडर्ड फार्मूला बनाए हैं, तो बगल में क्या लिखेंगे इनटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, तो डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट पार्शियली, तो क्या होगा 1 ये 0 और 0, तो ये आपका क्या हुआ 1। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आपके सामने यह है, ठीक यही काम उसी तरीके से बस y के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए और फिर पूरे को कैपिटल Y मानते हुए, तो n यानी -1 और कैपिटल Y क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड का पावर n-1 यानी -1 इंटू डेल बाई डेल वाई, ये देखिए डेल बाई डेल वाई x 0 y 1 z 0, तो ये हुआ 1 अब प्लस ठीक उसी तरीके से z के रिस्पेक्ट में ये -1 है, तो क्या होगा 3n यानी -1 ये -1 और फिर पूरे को कैपिटल Z मान लीजिए, तो क्या होगा उसी तरह से फॉर्म में यानी z यानी कैपिटल Z किसके बराबर है x प्लस वाई प्लस जेड का पावर n-1 और इंटू फिर क्या होगा डेल बाई डेल जेड x 0 y 0 और z क्या होगा 1, और ये आपके सामने यहां से। अब थोड़ा सिंप्लाई कर लिया जाए तो बराबर क्या होगा, इसे देखिए तो -3 है x प्लस वाई प्लस जेड का पावर -2, ये लिखा x प्लस वाई प्लस जेड का पावर -2, और फिर देखिए ये आपका जो है ये यहाँ पर भी वही चीज -3 3 -1 -3 और फिर क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड का पावर -2 और फिर यहाँ पर भी -3 और क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का पावर -2। तो देयरफॉर आपका ऐसे लिख सकते हैं जैसे -3/-2 को नीचे ले आइए x प्लस वाई प्लस जेड का पावर 2 होगा क्या, बिल्कुल होगा। और फिर यही वही चीज -3/x प्लस वाई प्लस जेड का पावर 2 आपका हुआ -2 ऊपर नीचे +2 और ये है -3/x प्लस वाई प्लस जेड का पावर 2 आपके सामने। तो देयरफॉर आपका क्या आ गया यहाँ से डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई और प्लस डेल बाई डेल जेड का होल स्क्वायर ये u बराबर, और अब देखिए तो एक ही चीज है -3/x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर -3/x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर -3/x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, जोड़ेंगे तो 3 3 3 कितना है 9, तो क्या आया -9/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यही आपका सेकेंड पार्ट है। तो समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका सेकेंड पार्ट और यह दोनों पूरा हुआ। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट पर। तीसरे पार्ट पर देखिए क्या सारी चीजें हैं। अब
तीसरे पार्ट को लेकर हम बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, तीसरा पार्ट जो है हमको शो करना है कि यह बराबर इसके होगा -9/x + y + z के होल स्क्वायर। तो तीसरा पार्ट कैसे आएगा यहां से, इसे देखिए, आपको दिखाएं। अब तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये तो काम पूरा हो गया है। तीसरा पार्ट है, यानी आपने देखिए, जब आपने इसको जो है यह पार्ट निकाल दिया है दूसरा पार्ट, तो तीसरे पार्ट पर चलते हैं। अब आपको यहां लिख रहे हैं थर्ड पार्ट, इसे देखिए। अभी आपने रिजल्ट पाया क्या है, del/del x + del/del y + del के स्क्वायर -9/x + y। आप यहां तक तो निकाल लीजिए। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इसको पाने के लिए हम यहां तक चले हैं और चलेंगे आप यहां तक। तो यह रिजल्ट आपने निकाला है del/del x + del/del y + del होल स्क्वायर बराबर -9/x + y + z। अब इसको दिखाते हैं कैसे सारी चीजें इस पार्ट पर पहुंचते हैं हम लोग जो है, ठीक। तो इसको जो है फिर आपको सारी चीजें ऐसे आप कर सकते हैं। ध्यान देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, यानी आपने निकाला है यह का होल स्क्वायर बराबर माइनस, यानी फिर से लिख दें, यानी आपको तीसरे पर नाउ आपने सिंस आपने पाया क्या है del/del x + del/del y + del/del z का होल स्क्वायर u बराबर आपने निकाला क्या है -9/x + y + z का होल स्क्वायर। ये आपके अभी निकाला है, ठीक। अब हम दिखाना मुझे है कि यह बराबर यही चीज होगा। अब कैसे, इसे देखिए। अब ये जो लिखा है आपने दिस इम्प्लाई, इसको ये होल स्क्वायर यू है, तो फिर आप ऐसे लिख लीजिए इसको del/del x + del/del y + del/del z इंटू ये है del/del x + del/del y और प्लस del/del z, ये लिखा, और इंटू क्या हो जाएगा, यह u आपके सामने। और ये क्या है -9/x + y + z का होल स्क्वायर, ठीक। और फिर आपका जो है दिस इम्प्लाइज, ये देखिए del/del x + del/del y + del/del z, यू को अंदर डालिए तो क्या आएगा del/del x अब प्लस del/del y अब प्लस del/del z, ठीक। और बराबर क्या है यहां पर -9/x + y + z का होल स्क्वायर, ठीक। मुझे यह रिजल्ट प्रूव करना। अब यहां से कैसे आगे बढ़ेंगे, इसे देखिए। दिस इम्प्लाइज, अब इसको लिखने के बाद एक काम करते हैं, यह इस पूरे ब्रैकेट को, यानी इसको इससे तोड़िए तो del/del x आप ये प्लस del/del y आप दिस अब प्लस del/del z, यानी तोड़ कर मल्टीप्लाई कीजिए तीनों में, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना। इसे देखिए del/del x आप पूरे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा del/del x अब प्लस del/del y अब प्लस del/del z आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, यानी पूरे को मल्टीप्लाई। फिर उसी तरह से अब पूरे को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा प्लस del/del y आप क्या होगा del/del x प्लस del/del y अब प्लस del/del z, ये देखिए लिख लिया। और फिर तीसरे को फिर क्या करना है z के उसमें, तो del/del z आप फिर वही चीज del/del x अब प्लस del/del y अब प्लस del/del z, यानी पूरे इसको जो है एक संख्या मान लीजिए कैपिटल ए मान लीजिए, तो इसका ए में से मल्टीप्लाई, फिर इसके मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई, वही किया है। और बराबर क्या है यहाँ पर -9/x + y + z का होल स्क्वायर, ये आपके सामने है। तो ये लिख लिया है। देयरफॉर अब चलते हैं यहाँ पर, अब इसको जो है मैं मिटा देता हूं। चलिए पहले यहां देख लेते हैं, जगह होगा तो कर लेते हैं। तो अब देखिए दिस इम्प्लाइज, यहां देखिए तो दिस इम्प्लाइज अब del/del x आप पूरा, यानी इसको जो है x के रिस्पेक्ट में अब ब्रैकेट तो डिफरेंशिएट कीजिए तो del/del x आप del/del x, यानी del/del x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट, तो क्या होगा यही ना होगा ना del2u/del x स्क्वायर, बिल्कुल होगा।
आप समझ रहे हैं। और डेल यू अपॉन डेल वाई को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, जानते हैं। अब फिर डेल यू अपॉन डेल जेड को एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल जेड, होगा ना। ये आपके सामने ये लिखा है। ठीक वही काम इसके लिए भी अब y के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे डेल यू बाई डेल एक्स को तो क्या आएगा, डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, इसे देखिए। और फिर डेल यू अपॉन डेल वाई को फिर y के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक। और फिर डेल यू अपॉन डेल जेड को फिर y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, प्लस डेल टू यू अपॉन और क्या हुआ, डेल वाई डेल जेड आपके सामने। और प्लस यहां जाइए, अब इसको जो है जेड के रिस्पेक्ट में ठीक उसी तरह से तो क्या हो गया, यहां पर ये हो गया डेल टू यू अपॉन ये हो गया क्या, डेल जेड डेल एक्स, ये देखिए लिखा डेल जेड डेल एक्स। और फिर इसको डेल यू अपॉन डेल वाई को जेड के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, डेल टू यू अपॉन डेल जेड डेल वाई, ये है। और फिर डेल यू बाई डेल जेड को फिर जेड के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। और यह आपके सामने, और राइट हैंड साइड में क्या है, -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आपके सामने है। देयरफॉर अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये तो समझा दिया, अब यहां बता देते हैं। देयरफॉर अब देखिए, ये तो हम लिख रहे हैं कि देयरफॉर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये लिख लिया, लिख सकते हैं। फिर वाई स्क्वायर देखिए, उसको एक पास कर लीजिए, अब प्लस क्या हो जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, एक पास लिख लिया। और फिर जेड वाला उसको एक पास कर लीजिए, प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये लिख लिया। अब यहां देखिए, ये डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड, इसे देखिए, और डेल टू यू अपॉन डेल जेड डेल वाई। अगर ये देखिए, आप जानते हैं, आपको बता चुके हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में, आप जानते हैं ना कि डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई किसके बराबर होता है, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स के, जानते हैं। तो क्या डेल टू अपॉन डेल वाई डेल जेड, डेल टू अपॉन डेल जेड डेल वाई आपस में बराबर हो कि नहीं बराबर, दोनों बराबर है, दोनों की चीज है। यानी क्या है, डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड बराबर क्या है, डेल टू यू अपॉन डेल जेड डेल वाई, एक ही चीज है। तो हम जो है इसको जो है डेल टू अपॉन डेल वाई डेल जेड, और इसको भी हम जो है लिख सकते हैं क्या, डेल टू अपॉन डेल जेड डेल वाई डेल जेड। तो डेल टू आप जानते हैं कभी भी निकालिएगा इन पार्शियल डिफरेंशिएशन तो दोनों एक ही बराबर होता है, वी नो दैट, ये जानते हैं। इसकी बहुत महत्वपूर्ण जो है यह इसका जो है यह गुण होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का कि डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल टू अपॉन डेल वाई डेल एक्स दोनों का मान बराबर होता है। तो देखिए डेल टू अपॉन डेल वाई डेल जेड, और फिर प्लस इसको भी लिख सकते हैं क्या, डेल टू यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल जेड। तो डेल टू अपॉन डेल वाई दोनों एक हो गया, तो जोड़ने पर आपका यही आएगा ना। इसे देखिए मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूं, डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड, और इसको हम फिर लिख सकते हैं क्या, प्लस उसी तरीके से डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड, ये लिख लिया। और फिर आ जाइए प्लस, अब इसके बाद मैं यहां लिख देता हूं प्लस। अब आपका जो है ये देखिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल जेड और डेल टू अपॉन डेल जेड डेल एक्स, फिर वही बराबर उस तरह से होगा कि नहीं होगा, बाय दिस प्रॉपर्टी। तो यह लिख सकते हैं क्या, डेल टू यू अपॉन डेल जेड डेल एक्स अब प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड डेल एक्स, यानी आपका यह हिस्सा और आपका है डेल जेड और यह हिस्सा यह लिया है, और दोनों बराबर होगा ये आपके सामने। और तीसरा प्लस डेल टू यू अपॉन, यहां देखिए डेल टू यू अपॉन कहा गया डेल एक्स डेल वाई, और डेल टू अपॉन डेल वाई डेल एक्स दोनों बराबर होंगे, तो क्या होगा लिख सकते हैं प्लस डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई,
अब प्लस डेल टू यू अपान डेल एक्स डेल वाई। यानी हमने जो क्या किया है, यहाँ जो है डेल वाई डेल एक्स का स्थान क्या लिखा है, डेल एक्स डेल वाई। यहाँ हमने क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए, यानी ये है डेल एक्स डेल जेड को हमने क्या लिखा है, यहाँ पर डेल जेड डेल एक्स तो है ही है, और हमने फिर डेल एक्स डेल जेड को भी क्या लिखा है, डेल टू जेड डेल टू यू अपान डेल जेड डेल एक्स, क्योंकि सब बराबर होता है, ये लिखा है आपके सामने। और बराबर किसके है यहाँ पर, -9 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और आप कह सकते हैं कि सिंस, किनारे आप दिखा दीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं, आप किनारे जरूर दिखा दीजिए। सिंस डेल टू यू अपान डेल वाई डेल जेड बराबर डेल टू यू अपान डेल जेड डेल वाई, कोई आगे पीछे लिखिए, कोई नहीं फर्क पड़ता है। और फिर आप जो है लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, ये डेल टू यू अपान डेल जेड डेल एक्स बराबर डेल टू यू अपान डेल एक्स डेल जेड। और फिर एक और आपका है डेल टू यू अपान डेल एक्स डेल वाई, और बराबर क्या हो जाएगा, डेल टू यू अपान डेल वाई डेल एक्स। आप जानते हैं ये सब बराबर होता है, तो सिंस करते हुए आप दिखा दीजिए। और हमने जहां ये रहा है, दो आया है तो फिर यही लिखा है, ये जो आया है तो ये लिखा है, ये जो आया है तो यह है, तो फिर दो बार एक ही टर्म आ गए, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर अब प्लस डेल टू यू अपान डेल वाई स्क्वायर अब प्लस डेल टू यू अपान डेल जेड स्क्वायर। और यह दोनों एक ही टर्म है, जुटेगा तो क्या आएगा, 2 डेल टू यू, यहां से देखिए 2 डेल टू यू, और क्या हो जाएगा, डेल वाई अपान डेल वाई डेल जेड। और ये दोनों टर्म एक ही है तो जुड़ेगा, क्या आएगा, 2 डेल टू यू अपान क्या होगा, डेल जेड डेल एक्स। और ये भी दोनों टर्म एक ही है, डेल टू यू अपान डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल टू यू अपान डेल एक्स डेल वाई, जुटेगा तो क्या आएगा, 2 डेल टू यू अपान डेल एक्स डेल वाई, और बराबर क्या आएगा, यहाँ 9 है, यही है, और आगे आपका क्या, -9 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और देखिए आपका तीसरा रिजल्ट इस रूप में ये आपका दिखाई दे रहा है, ये है आपके सामने। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हम तीसरे रिजल्ट पर पहुंचते हैं। और तीसरे पहुंचने के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा, और इसको पाने के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा। सब कनेक्ट है, अगर डायरेक्ट ये पूछे तो पहले ये निकालिए, फिर ये निकालिए, और तब यहां पहुंचिए। ठीक, केवल अगर यही पूछता है तो, अगर ये पूछता है तो पता है कैसे पहुंचना, ये पूछता है तो अभी आप लगाएं, और जब ये पूछे तो पहले दोनों रिजल्ट प्राप्त कीजिए, और तब उसके बाद कैसे प्राप्त करेंगे ये आपके सामने डिस्प्ले किया गया है। तो एक बहुत अच्छे क्वेश्चन का इस रूप में आपके सामने डिस्कस किया गया, और कुछ और अच्छा लेकर आ रहे हैं अगले वीडियो में।